Morning students, I will teach you in this video social study of class 7th lesson 13, the Delhi Sultanate. The period from 1206 to 1526 AD is called the period of Delhi Sultanate. There were 5 dynasties of Delhi Sultanate. First is Slav dynasty, second is Khilji dynasty, third is Tughlaq dynasty, fourth is Sayyid dynasty, and fifth is Lodi dynasty. Now first we will read Slav dynasty. The time of the Slav dynasty was 1206 to 1290 AD. The first dynasty of the Delhi Sultanate was called the Slav or Muluk dynasty. इसको स्लैब या मुलूक डायनेस्टी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी को। क्योंकि all the important rulers of this dynasty such as Iltutmish and Balban were Slavs before they became Sultan। क्योंकि इसके जो important rulers हैं जैसे इल्तुतमिश, बलबन, ये सुल्तान बनने के पहले स्लैब थे। इल्तुतमिश एंड बलबन वर स्लैव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश और बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज हिमसेल्फ अ स्लैव ऑफ मोहम्मद गोरी, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। ही रूल्ड 1206 to 1210 AD. Qutbuddin Aibak strengthened his position by being generous to his subjects and by entering into marriage alliances. कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पोजीशन को दो तरह से मजबूत किया। एक तो अपनी सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करके, दूसरा वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक दिल्ली में मॉस्क्यू को बिल्ड कराया, जिसे कि ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इंडिया की माना जाता है। एंड ही अर्न द टाइटल ऑफ लाख बख्श। उसने लाख बख्श का टाइटल प्राप्त किया था। दिस टाइटल वॉज गिवन द पर्सन हुज नेचर इज गुड। ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसका नेचर अच्छा होता है। ही रूल्ड ओनली 4 years। उसने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया था। इन 4 वर्षों में ही गेव अ स्टेबल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू हिज सल्तनत। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूलर ऑफ स्लैब डायनेस्टी, इल्तुतमिश। He ruled 1211 to 1236 AD. Iltutmish was a slave and son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और एक गुलाम भी था। He organized the army and administered his sultanate efficiency। उसने एक आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और अपनी सल्तनत को बहुत ही कुशलता पूर्वक उसका प्रशासन किया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द मनी सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन एज टका एंड कॉपर कॉइन कॉल्ड जीतल टू पे सैलरी टू हिज आर्मी इन कैश। अपनी सेना को कैश में सैलरी देने के लिए इल्तुतमिश ने सिल्वर के कॉइन टका और कॉपर के सिक्के जीतल को चलाया था। ही स्ट्रेंथेंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। उसने अपने उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रदेश हैं उनको मजबूत किया। विच प्रोटेक्ट, जिससे कि वो अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को मंगोलों से, जो सेंट्रल एशिया से अटैक करने वाले थे, उनसे अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट कर सके। कुतुब मीनार एट दिल्ली वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। आप जानते हैं बच्चों की जो कुतुब मीनार थी जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करा पाया था। दैट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश।
ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर टू द थ्रोन। उसने अपनी बेटी रजिया को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए नॉमिनेटेड कर दिया था। अब हम डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान। शी रूल्ड 1236 to 1240 AD अकॉर्डिंग टू नॉमिनेशन ऑफ हिज फादर इल्तुतमिश। अपने पिता इल्तुतमिश के नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग रजिया बिकेम द रूलर। आफ्टर बिकमिंग द रूलर रजिया रिफ्यूज टू बी पपेट। रूलर बनने के बाद रजिया ने एक पपेट शासक के रूप में मीन्स कठपुतली शासक के रूप में शासन करने से मना कर दिया। शी डिस्कार्डेड फीमेल ड्रेस। उसने फीमेल ड्रेस पहनना भी छोड़ दिया। वो पुरुषों की ड्रेस में केम इनटू कोर्ट में आती थी एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट विद द फेस अनवेल्ड। और अपने फेस को भी वो कवर नहीं करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम्स में ये प्रथा होती है कि फेस को जो औरतें होती हैं वो कवर करके रखती हैं, लेकिन वो अपने फेस को भी कवर नहीं करती थी। एंड शी लेड द आर्मी इन वॉर। और वॉर में युद्ध के समय में वो अपनी सेना का नेतृत्व भी करती थी। बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ, उसके बहुत ढेर सारे उसके विरोधी हो गए थे। उसके जो दरबार में जो नोबल्स थे वही लोग उसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें एक वुमेन का शासन पसंद नहीं था। सो फाइनली रजिया वाज मर्डर्ड इन 1240। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, नासिरुद्दीन महमूद ruled 1246 to 1265 AD. After Razia's death, her brother Bahram and her nephew Alauddin ruled from 1240 to 1246. रजिया के डेथ के बाद उसके भाई बहराम और उसके नेफू अलाउद्दीन ने 1240 से 1246 तक रूल किया। बट दे वर वेरी वीक रूलर, लेकिन वो बहुत ही वीक थे। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद द यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा था, उसने 1246 में रूल शुरू किया। उसने 19 ईयर्स तक रूल किया। बट ही वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज सीनियर मिनिस्टर गयासुद्दीन बलबन। लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि बहुत ही इफ़िशियंसी शासन कर सकता, इसलिए वो जो उसका सीनियर मिनिस्टर था गयासुद्दीन बलबन, उसके पपेट के रूप में, कठपुतली के रूप में ही वो शासन कर सका। नेक्स्ट इज गयासुद्दीन बलबन। ही रूल्ड 1266 to 1287। आफ्टर सेवरल वीक रूलर्स, काफ़ी कमज़ोर शासकों के बाद गयासुद्दीन बलबन, जो एक पावरफुल शासक था, बिकेम सुल्तान इन 1266 में वे सुल्तान बना। ही कॉन्टिन्यूड इल्तुतमिश पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्ट्स। उसने इल्तुतमिश की जो पॉलिसी थी विद्रोहों को दबाने की, उसको जारी रखा। एंड स्ट्रेंथनिंग द सुल्तान्स होल्ड ओवर इट्स टेरिटरीज। और सुल्तान की पकड़ को, जो टेरिटरीज थे अपने, जो उनके क्षेत्र थे, उस पर अपनी पकड़ को मजबूत रखा। द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, जो राजा का दैवीय अधिकार था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। जो आप जानते हैं बच्चों की, बलबन ये मानता था कि राजा जो होता है उसमें दैवीय शक्ति होती है और राजा ईश्वर का प्रतिरूप है पृथ्वी पर। इसी को डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप कहा गया है। जस्टिस वॉज गिवन टू ऑल एंड ही वॉज वेरी फर्म इन इट। उसके समय में सभी को जस्टिस दिया जाता था। हिज पॉलिसी इज जनरली कॉल्ड एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसकी पॉलिसी को ब्लड आयरन पॉलिसी कहा गया है, क्योंकि वो अपने विरोधियों को, जो उसके खिलाफ विद्रोह करते थे या उसका एज ए रूलर होने का विरोध करते थे, उनको, उनके साथ वो बहुत ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता था। इस तरह से बलबन ने शासन किया। एंड ही डाइड इन 1287 और 1287 में उसकी डेथ हो गई।
हिज ग्रैंड सन द लास्ट रूलर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी। स्लैब डायनेस्टी का लास्ट रूलर है, उसका ग्रैंड सन था, बट ही वॉज मर्डर्ड इन 1290। In this way, the Slav dynasty was ended.